बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। यही वजह है कि लंबे अरसे से बीजेपी नेताओं के निशाने पर नीतीश बाबू रहे हैं। इस बार बीजेपी ने नीतीश बाबू की रैली में ही अड़ंगा लगा दिया है। दरअसल 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में नीतीश बाबू रैली करने वाले थे, लेकिन जगह नहीं मिल पाने के कारण फिलहाल रैली को टाल दिया गया है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया था कि प्रशासन ने वो जगह नहीं दी जहाँ नीतीश रैली करना चाहते थे, इसलिए अब नई तारीख तय की जाएगी। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने बताया कि वाराणसी की रैली में 5 लाख लोग जाने वाले थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने घबराकर रैली में अड़ंगा लगा दिया। जमा खान ने कहा कि नीतीश बाबू से बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वाराणसी में नीतीश बाबू का प्रोग्राम होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे, सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था, कई जनपद से लोग आने की संभावनाएं बन चुकी थी, कई जिला के लोग उत्साहित थे, लेकिन बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहाँ पर रोक दिया गया। जहाँ पे हम जिस स्कूल में जगतपुर इंटर कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम था, वहाँ का प्रिंसिपल हाथ उठा दिया कि हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं। सब लोग डर गया था। हमारे नेता का जो उत्साह लोगों को देखने का, बात सुनने का बनारस के अंदर था, बनारस के अगल बगल कई जनपद थे जहाँ के लोगों की आने की संभावनाएं बनी थी। लगभग 5 लाख जनता आ रही थी, उनको अंदेशा हो चुका था, वो लोग डर गए थे। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने वहाँ पे उस स्कूल में प्रेशर करा दिया। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो हाथ उठा दिए कि यहाँ प्रोग्राम मैं नहीं करा सकता, अगर प्रोग्राम कराऊंगा तो मेरे यहाँ बुलडोजर आ जाएगा। डर था लगता है प्रधानमंत्री को भी डर हो गया क्या? एकदम डर था, तभी तो सारा व्यवस्था अरेंजमेंट हम लोग कर लिए थे। हम लोग जा भी रहे थे, मैं तो बनारस में पहुँच चुका था, जो प्रभारी मंत्री थे बनारस से मौजूद थे। कई जिलों से अगल बगल मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, वहाँ के नौजवान जनता में उत्साह था। उस उत्साह को देखकर उनको रिपोर्ट मिल चुका था, उन्होंने प्रेशर कराकर उसको कैंसिल कराया है। इसका जवाब जनता 24 में जरूर देगी। कितना तारीख को था? 24 तारीख को था। जो लोग डर गया था, वहाँ पे जहाँ प्रोग्राम मेरा 5 दिन पहले ही प्रोग्राम क्लियर हो चुका था, उस प्रोग्राम को उन्होंने कैंसिल कराया है दबाव बनाकर। कैंसिल कराने में क्या आप लोगों को बताया गया? डीएम ने क्या स्पष्टीकरण दिया, क्यों कैंसिल कर रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो वहाँ के प्रबंधक थे, जहाँ मेरी प्रोग्राम था, उन्होंने साफ कहा कि मैं बुलडोजर नहीं चलवाना चाहता। इसका वहाँ प्रेशर था, वो लोग प्रोग्राम नहीं कराना चाहता था। वो लोग डर गया था नेता के कारणों को देखकर। नेता के प्रति जो लोगों का जज्बा, उत्साह था, उसको देखकर वो लोग डर गए थे। आने वाले दिनों में मैं यही कहूँगा कि जनता उनको जरूर जवाब देगी। प्रोग्राम तो होगा ही, एकदम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम तो होगा ही, प्रोग्राम कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इन्होंने इस बार प्रोग्राम हमारा रोक दिया, लेकिन अगली का हम लोग बहुत जल्द उसको प्रोग्राम कराते हैं, हम लोग कराएंगे। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ेंगे? ये तो बात नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन लोगों के अंदर प्यार, जज्बा, उत्साह है। हर प्रदेश के लोग चाहते हैं मेरे यहाँ में ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे। सम्राट चौधरी कह रहे 5000 भीड़ भी नहीं जुटा। वो तो अपने मुंह से कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमेशा पिछलग्गू रहे हैं कहीं किसी के साथ, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप जानते ही हैं, जब मेरे साथ थे तो मेरी बड़ाई करते थे, आज मेरे साथ नहीं है तो कुछ भी वो कर सकते हैं। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि वाराणसी की रैली में योगी सरकार ने जानबूझकर अड़ंगा डाला है। चौधरी ने बताया कि जनवरी में वाराणसी में कार्यक्रम होगा। वहाँ के प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने पहले एग्री किया था या नहीं एग्री किया था, ये तो सरपंच जी का जो बयान है वही उसी को हम लोग सत्य मानेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभारी हैं। और जिस तरह से कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे, तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है, कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और जनवरी में कार्यक्रम होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि आदमी नहीं जुटने के कारण जेडीयू की रैली नहीं हो पाई। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है?
चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। बिहार से बाहर निकलकर पहली सार्वजनिक सभा करने का नीतीश कुमार का प्लान अनायास नहीं है। नीतीश बाबू देश को ये बताना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भी मामले में कम नहीं है, इसलिए उन्होंने मोदी की मांद में जाकर सार्वजनिक रैली करने का प्लान बनाया था, लेकिन बीजेपी ने खतरा भांपकर रैली में पहले ही अड़ंगा लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।